So this is our class 8. We are doing maths, and this is chapter number 3, quadrilaterals. Okay, this was exercise 3.2 which I had given you yesterday. Just tell me how many people have been able to do the question. ठीक है, किसी को टाइम नहीं मिला, एक्चुअली तुम्हारे स्कूल भी चल रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट मच कि आजकल तुम्हारे स्कूल चल रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट किसी ने ट्राई किया तो मुझे बताओ, और हुए नहीं। सर मैंने किया था कुछ क्वेश्चंस, लेकिन मैं आधा कर नहीं पाई। आई ट्राई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे हो गया क्या? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ कितनी साइड्स? आई थिंक आई हैड एक्सप्लेन दिस टू यू। एक्सटीरियर एंगल का टोटल हमेशा 360 होगा, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा? ये एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एंगल की वैल्यू होगी, एक मिनट, लाइक दिस, डिवाइड दिस, डिवाइड 360 with this number, you will get it. ओके, एक मिनट पहले मैं पूछ लूं तुम लोगों से। हाँ भाई बताओ मेरे को, कितने लोगों को ये क्वेश्चन आ जाएगा, हो जाएगा जिससे? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करके दिखाओ चलो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 सर डन। क्वेश्चन 2 पार्ट 2, हाँ जी डन सर शुड आई सेंड द आंसर? ओके, वेट कर मेरे को बाकी लोगों से पूछने दो। हाँ भाई, किस दिस क्वेश्चन हाउ मेनी पीपल थिंक दैट सर एक्सप्लेन कर दो एक बार। अभिनव कंफर्म करो मेरे को। ऋत्विक चंदेल ओके, ठीक है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले। लुक एट द बोर्ड नाउ। द क्वेश्चन इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अलग अलग पॉलीगॉन की साइड दी है, तो हम इस क्वेश्चन को करें कैसे, देखो। ईच एक्सटीरियर एंगल is equal to 360 divided by number of sides. Okay Ritvik, this is the formula. सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। Okay, thank you. और समटाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्या? नहीं चला गया, लाइट चला गया। सेकेंड अभी भी गया। सेकेंड फॉर्मूला इज sometimes they ask you number of sides and they give you the exterior angle, so you say number of sides is equal to 360 upon exterior angle. In this case what he is given is 15 sides, so I'll simply 360 upon 15 कर दूंगा मैं। When I divide this I will get the answer 5 2 ja and 5 4 ja, so each angle is 24 degree. क्या वंश अंडरस्टूड? वंश ने तो कर ही लिया था। खैर ऋत्विक अंडरस्टूड? प्रभुगुण यस सर। अंडरस्टूड। यस सर। अंडरस्टूड गाइस? बहुत इजी क्वेश्चन है ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Yeah, so I'll just get you through the questions. How many sides does a regular polygon have if the measure of exterior angle is 24? ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा 360 upon 24 आएगा, तो क्या आएगा? अभी किया है क्वेश्चन देखो हमने, बट इसका हमने रिवर्स किया था। 15 will be the answer. Do I need to explain this now? ऋत्विक चंदेल, अर्शिया, दिया? नो सर। रवगुण, तस्मिया, कंफर्म करो बच्चे, सबको आ जाएगा समझ में? यस सर। Okay, understood this type of a question? यस सर। यस सर। श्रीका आई थी क्या क्लास में? एक मिनट। ओके, मेरे को ये जिया के ब्रदर ने मेरे को आइडिया दिया था लास्ट ईयर कि सर आपकी लाइट जाती है तो पूरा गड़बड़ हो जाता था, तो उसने बोला था कि सर आपको मंगा लो एक,
यूपीएस आता है राउटर मॉडेम के लिए, मैंने वो खरीद लिया। लाइट चली जाती है तो अपनी क्लास डिस्टर्ब नहीं होती अभी। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन है, ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। ये क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे यार? क्वेश्चन नंबर है ये 4। ओके, कौन बताएगा मेरे को कि सर आई वी विल टैकल दिस क्वेश्चन लाइक दिस? ऑल दोज हु नो प्लीज राइट आई नो। या ऑल दोज हु कैन डू एंड डन। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा। जिया नोज, ओके वेरी गुड। हु एल्स? एक प्रभगुण, तस्मिया, ऋत्विक, सिया, जिया, अर्शिया। क्वेश्चन में हल्की सी ट्रिक है, ज्यादा नहीं है, हल्की सी। वंश, ओके ओके वंश क्या था मेरे को पता, ठीक है राइट। नहीं आता तो भी ओके करो, आता है तो भी ओके करो। जिनको आता है वो करके दिखा दो मेरे को एक बार नोटबुक पे, आंसर मत भेजना अभी। सर वर्किंग भेजनी है क्या? वर्किंग, हाँ मेरे को दिखाओ ना, थोड़ा मुझे पता चल जाए कि तुम लोग कॉन्फिडेंट हो। ओके राइट, ओके ठीक है। आंसर तो लिख दो तुम लोग, जिनको जिनको आगे आंसर लिख दो। गाइस देखो क्या बोला है, इंटीरियर एंगल 165 है, कितनी साइड है? ऑल राइट, मैं आई एम स्टॉपिंग द प्रेजेंटेशन, लुक एट दिस। सो वी हैव अ पॉलीगॉन। अब ये नहीं पता कितने कितनी साइड है उस पॉलीगॉन की, ये नहीं पता, बट बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल 165 का है। अगर 165 का इंटीरियर एंगल है वंश, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? सॉरी, अगर इंटीरियर एंगल 165 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? सर मैं बताऊं? हाँ यार शिव भी नहीं है कि क्लास में। हाँ ऋत्विक चंदेल, ओके गो अहेड ऋत्विक चंदेल। सर 15 बहुत अच्छे, तो मैं बहुत गलती से अच्छे। 25 बोलने क्योंकि वाला था लीनियर तो पेयर इस बनते हिसाब हैं से। हमेशा। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल हमेशा लीनियर पेयर बनाते हैं। दिस इज 15 डिग्री। सो इफ द एक्सटीरियर एंगल इज 15 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स कितनी निकली? सर आंसर चैट बॉक्स में डालना है। डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो। प्रभगुण नाउ अंडरस्टूड? यस सर। तस्मिया नाउ अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है गाइस, देखो इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बस वो ट्रिक दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि इंटरनल एंगल इतना तो एक्सटर्नल इतना है। देयर आर सम स्टेटमेंट्स, जस्ट फिनिश ऑफ दिस एक्सरसाइज। सी question number 5, this is yes or no and type of question number 5, just go through question number 5. I will ask question 5, just go through, then I'll ask. सर इसका आंसर यस या नो ही होगा ना? हाँ मैं ये सुनो है, मैं पूछता हूँ अभी आप लोगों से। Is it possible to have a regular polygon with a measure of each exterior angle as 22? So अगर एक्सटीरियर एंगल 22 है दोस्तों, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा निकाल लेते हैं।
नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं, उसकी निकालने की जरूरत नहीं जरूरत है, बस ये फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। अगर नंबर ऑफ साइड कोई इंटीजर आ गया, नंबर ऑफ साइड कोई इंटीजर आ गया, सर आपकी तो स्क्रीन पॉसिबल है। शेयर हो रही है। ओके, अगर तो नंबर ऑफ साइड गाइस इंटीजर आ गया, यानी कंप्लीट वैल्यू आ गई, पॉजिटिव इंटीजर आ गया, तब तो यस है। और नहीं आया, फ्रैक्शन में आया, तो साइड तो कोई फ्रैक्शन में हो नहीं सकती, इसीलिए इन दैट केस विल बी नो। सो नाउ टेल मी, सर क्वेश्चन 5 का आंसर डाल दे। या क्वेश्चन का 5A का आंसर डाल दो, 5A का। नो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब हम काटना शुरू करेंगे तो पूरा हमें नहीं मिलेगा, वी विल नॉट गेट द कंप्लीट इंटीजर। 360/22 तो इट इज अ रैशनल सर नंबर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, उसमें 158. लो मैं शेयर कर रहा हूँ, हाँ देखो, look at the question. Question is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? Not possible, because 360/22 करेंगे, number of side integer नहीं आएगा, fraction में आएगा, which is not possible. Okay, can it be the interior angle? Now it says can it be the interior angle? श्रीका आप ज्वाइन करके चले गए थे क्या, बीच में लाइट चली गई थी? नो सर, लाइट नहीं गई थी, वो मेरी एक एक्स्ट्रा क्लासेस है वो ज्वाइन कर लिया और आपको इन्फॉर्म करना भूल गई। चल ठीक है, ओके चल। अभी हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 को ही क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी सब लोगों से पूछा था, तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी है क्वेश्चन ये, कि कैन ईच एक्सटीरियर एंगल बी 22 डिग्री। तो फॉर्मूला ही होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड निकालना है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। 22 यहाँ रखेंगे तो हमें फ्रैक्शन मिलेगा, फ्रैक्शन तो कभी नंबर ऑफ साइड होता नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। हाँ, अब ये पूछ रहा है कि ये इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या? क्या है? फिर बी का आंसर मैं बता रहा हूँ, लेट मी जस्ट चेक माय स्टूडेंट्स फर्स्ट, कितने लोगों को ये आता है, ये बी वाला पार्ट का आंसर। जिनको आता है आई के लिख दो, आई के, लेकिन आंसर मत डालना भी। ओके, वेरी गुड, जिया, वंश, प्रभुगुण, ओके, काफी लोगों ने आंसर बी का बोला है, आते हैं, स्टिल डाउटफुल। ओके, अब ये कह रहा है कि क्या ये एंगल इंटीरियर हो सकता है क्या? अगर इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलिनोमियल का 22 डिग्री हो गया, मैंने क्या बताया, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल हमेशा एक लीनियर पेयर होते हैं 180 डिग्री। प्रभु उनको तो पता होगा ये बात, तस्मिया को भी पता होगा कि लीनियर पेयर वो होता है दो एडजेसेंट एंगल। पहली बात तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, टू एंगल्स विच हैव वन कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म एंड टू नॉन कॉमन आर्म्स, ये इनको बोलते हैं adjacent angle. But if there are two adjacent angles whose total is 180, it's called linear pair, LP. तो हमेशा एक्सटर्नल एंगल और इंटीरियर एंगल किसी भी क्वाड्रेटिक के लीनियर पेयर बनाते हैं। तो यार अगर लीनियर पेयर बनाते हैं तो एक बात बताओ, अगर ये 22 है तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, 180 से माइनस कर दो 168, तो 360 को 168 से डिवाइड करूंगा तो कोई मेरे को इंटीजर थोड़ी आएगा, नो। सो इंटीरियर एंगल भी पॉसिबल नहीं है ये, हाँ सॉरी, थैंक यू, इंटीरियर एंगल भी पॉसिबल नहीं है ये 22 डिग्री वाला, तो बोथ द आंसर्स आर नो। चलो सर 158 होगा, 168 नहीं। 158 होगा, 158 होगा, तब भी नहीं आएगा, ठीक है, 158 होगा। Excuse me. I hope this was no, एक मिनट, guys, this was a tricky question. I hope everybody understood this. एक बार मेरे को कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में डाल के, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, तो कल को एग्जाम में परेशान कर सकता है। क्वेश्चन 5 क्लियर? नो सर। ओके, तस्मिया को नहीं क्लियर है। तस्मिया, इतना तो समझ में आ गया अपने को कि दो क्वेश्चन, दो अगर पॉइंट हैं, दो एंगल हैं, एक
क्वाड्रिलेटरल का एक इंटरनल एंगल और एक एक्सटर्नल एंगल, वो हमेशा लीनियर पेयर बनाते हैं। इतना तो अपने को समझ में आ गया, यस सर। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इतना समझ में आ गया, सो जैसे ही मेरे को एक एंगल दे दे, या तो इंटीरियर दे दे वो एक्सटीरियर दे दे, मेरे को एक्सटीरियर एंगल तो मिल जाएगा, या तो दे देगा, यानी तो इंटीरियर एंगल देगा तो 180 में से माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। नाउ वंस आई हैव द एक्सटीरियर एंगल, फर्स्ट केस में 22 डिग्री बोला था, हेलो, फर्स्ट केस में 22 डिग्री बोला था, बट व्हेन आई पुट इट हियर 360 अपॉन 22, I am not getting a complete number. I am getting a fraction. I am getting a rational number. I should get the number of sides. तो नंबर साइड क्या होंगी? It should be integer. 5 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, 100 हो, जो मर्जी हो. It should be integer, but it is not integer here. Therefore, 22 cannot be an external angle of any regular polygon. तस्मीया clear? यस सर। एंड देन ही सेइंग कि क्या इंटीरियर हो सकता है 22? तो हमने देखा कि अगर 22 को इंटीरियर बनाएंगे, 22 को इंटीरियर बनाएंगे किसी भी उसका, तो बाहर वाला 158 हो जाएगा। अब मैं 158 से डिवाइड करके देखता हूं इसको, एम आई गेटिंग ए रैशनल नंबर? नो एम सर। आई गेटिंग ए इंटीजर? No, sir. नो, आई एम नॉट गेटिंग। सो देयरफॉर इंटरनल एंगल भी पॉसिबल नहीं है, एक्सटर्नल एंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। All right, guys. Now let us see what is the maximum interior angle possible for a regular polygon. Interior angle कितना हो सकता है? मिनिमम कितना हो सकता है? करके देख लेते हैं। सर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की वर्किंग भेज दिया ग्रुप पे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। मिनिमम इंटीरियर एंगल सर कितना हो आपकी सकता है? स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। नहीं, ओह सॉरी, ठीक है, आ रहा है। यस राइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन? क्या मैक्सिमम एंगल हो सकता है? रेगुलर पॉलीगॉन का सर 90। सर 60। सर चैट बॉक्स में डाल दें पेंटागन में 108 आता है ना, वैसे 120। पेंटागन में 108 आता है, 120। ओके, सर ये पॉलीगन है ना। इंटीरियर एंगल तो बड़ा से बड़ा हो सकता है। ओके, चैट बॉक्स में डालो आंसर इसका। सर 6 का सर ये पार्ट ए या बी? पार्ट बी तो एकदम निकल जाएगा। जैसे पार्ट ए डालोगे, पार्ट बी तो बहुत आसान है। सर लाइन खींच दीजिए। नहीं, ये मिनिमम पूछ रहा है ना, मिनिमम गाइस, मिनिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम। ओके, मैं लाइन खींच रहा हूं, उसके बाद आंसर डालना। मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा हो सकता है, मिनिमम एंगल कितना हो सकता है इंटीरियर? हाँ, एक्चुअली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा डिफिकल्ट लगे, आगे तो तुम्हें इजी लगेंगे। इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है अलग से, इसलिए थोड़ा सा ही। ऑल राइट, देखते भाई, कल मैं तुम लोगों को सिखाया था दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन कर रहा हूं मैं अभी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। अब बात यह है कि जितना इंटीरियर एंगल बढ़ता जाएगा, हेलो, हाय मैम, गुड इवनिंग। कहाँ है शिव को नहीं क्लास में?
यार जिया इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही क्वाड्रिलेटरल्स की, वैसे ही ये चैंपियन बंदा है, ये फन्ने खा इंसान है, क्लास मिस करेगा तो और नुकसान हो जाएगा। कम से कम बाहर हो तो भी कान में ईयरफोन लगा के अटेंड तो कर सकता है ना। भाई बहुत नुकसान, इसको बोला वीडियो जरूर देख लेगा। ठीक है चलो, ओके ओके ओके। सो अब ये एक नेचुरल सी बात है अर्शिया, जितना n बढ़ता जाएगा, n इज नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, जितना n बढ़ता जाएगा, जितनी साइड्स बढ़ती जाएंगी उतना जो इंटरनल एंगल्स बढ़ते जाएंगे ना अर्शिया। यस सर। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल के अंदर इंटरनल एंगल्स का टोटल होता है 3 सर, आप माइनस इंग्लिश- 2 इंटू 180। सॉरी सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। क्या बात कर रही है यार, स्क्रीन तो साफ है। गाइस स्क्रीन इज क्लियर और नॉट? सर Yes, क्लियर, इट्स क्लियर। सर बच्चे क्लियर। तेरा ना देयर में सम इश्यू होता है। तस्मिया उधर तेरे यहाँ पे नेटवर्क कम है क्या? देखो तो ट्राइंगल का कितना होता है दोस्तों 180। अब ट्राइंगल का टोटल 180 है तो ईच कितना हो जाएगा? ईच सर 60। इंटरनल एंगल इज इक्वल टू टोटल एंगल्स, टोटल सम जितना भी सम आया अपॉन 3, क्योंकि 3 साइड है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड लिख दो सीधा। सो एक ट्राइंगल का कितना होगा? 1/3 इक्वल टू 60। लेट अस सी क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल की 4 होती हैं, 4 माइनस 2 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा? 360। ईच इंटरनल एंगल इज इक्वल टू हाउ मच? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स यानी कि 4, कितना हो गया? 90। पेंटागन का देखो 5 माइनस 2 इंटू 180, सो 3 इंटू 180 इज 540। इसका इंटरनल एंगल कितना आ रहा है? 540 अपॉन 5, 108। हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है यार, इट इज इंक्रीजिंग। क्यों प्रभुन? बढ़ रहा है ना? यस सर। तो हमें ऐसा चाहिए इसका मिनिमम इंटरनल एंगल हो, so that will be ट्राइंगल। अब क्योंकि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का हमेशा टोटल 180 आता है, अगर मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 होगा तो वंशचार मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल कितना हो सकता है? sir, sorry. अगर मिनिमम इंटरनल एंगल 60 है, दोनों का टोटल हमेशा देखो इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 180। अगर मिनिमम Sir, इंटरनल 120. 60 होगा तो एक्सटर्नल एंगल 120 हो सकता है मैक्सिमम। और वो किस में होता है? वो ट्राइंगल में ही होता है। ये 60 होता है, ये 120 होता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोथ ए पार्ट इज ट्राइंगल, बी पार्ट इज ट्राइंगल। मतलब बी पार्ट इज 120, 120, एक्सक्यूज मी 60, सर, 120, 60, 120 बोथ रिलेटेड। क्वेश्चन में ये होता कि मैक्सिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है देन? हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो यही मैं आई वाज गोइंग टू टेल यू द दिस थिंग द नेक्स्ट। नाउ आप थोड़ा से दिमाग का क्वेश्चन है, दिमाग लगा के देखते। देखो लेट मी फर्स्ट टेक ए पिक ऑफ दिस। हाँ श्रीका कर सकती है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरनल एंगल, व्हाट कैन बी द मिनिमम इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल? देखो दोस्तों ध्यान देने वाली बात, थ्योरेटिकली स्पीकिंग हम क्या कर सकते हैं? सी ना, इस क्वेश्चन से आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल को लेकर। What is the maximum internal angle possible? Or we can say, or
what is the minimum external angle possible? देखते हैं. So we know number of sides, okay, or we know exterior angle of a regular polygon is equal to, सिया क्या होता है 360 अपॉन सिया number of sides. If I make a polygon which has got 360 sides, so I'll have an external angle of 1 degree. और अगर एक्सटर्नल एंगल 1 डिग्री है, सो इंटरनल एंगल हो जाएगा 179 डिग्री. अंडरस्टूड? अर्नव अंडरस्टूड? पॉसिबल है यस सर. ऐसा पॉलीगॉन बनाना जिसकी 360 साइड्स हों. तो कैसे बनेगा? ऐसा देखो, यहां से शुरू करो, ठीक है. 179 तो बिल्कुल ये 180 के बराबर ही हो गया. फिर यहां से फिर एक होगा 179, फिर यहां से एक होगा 179, यहां से मतलब बिल्कुल बहुत बड़ा पॉलीगॉन बनेगा और उसमें इतनी सारी साइड्स होंगी. ओके. थ्योरेटिकल तो हाफ भी पॉसिबल है. हाफ कर दो आप इस एंगल को, नंबर साइड को 720 कर दो, हाफ एंगल आ जाएगा. हाफ डिग्री तो अलाउड होता है. सो theoretically the answer is infinite. Theoretically. ओके चलो, अभी थ्योरेटिकली बात काफी कर ली. अब अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जो इजी क्वेश्चन है. अब आने वाले क्वेश्चन बहुत इजी है, मुझे लगता है इजी है. बाकी तो यू गाइस विल टेल मी वेदर माय प्रिजम्पशन इज करेक्ट और नॉट. ठीक है. ऋत्विक, अर्नव मैं देख लिया. यस. ओह मैंने क्वेश्चन भेजा नहीं, एक मिनट रुको. मैंने तो हाँ ये रहा एक्सरसाइज. देखो यार, खुद से कोशिश करो करने की. नहीं आता तो आई एम देयर टू हेल्प यू, बट खुद से करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग मैथ्स. मैथ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा. हाँ जी. यस राइट गाइस, आई एम शेयरिंग. यस. जिसको नहीं आता ना बिल्कुल समझ एकदम से इमीडिएटली प्लीज आस्क मी. प्रभुगुण खासकर तुम्हारे लिए, तस्मिया खासकर तुम्हारे लिए. ऋत्विक चंदेल का बहुत अच्छा कर रहे हैं. ऋत्विक आप इमीडिएटली पूछा करो मेरे से. ओके. नाउ question number 2, consider the following parallelograms. Find the value of x, y, z. I don't even have to say anything. This is exercise 3.2. This is Vansh question number 2 and give me the value of x, y, z. बहुत easy है दोस्तों. तो 3.3 है. 3.3 sorry, exercise 3.3. exercise 3.3 बहुत easy है. x, y, z. The second part. एक ही पार्ट है ना? नहीं, फर्स्ट पार्ट 1 पहले गाइस. पार्ट वन जिसका हो जाता है तो डी लिख देना. मैं पूछ लूंगा फिर आंसर सबसे इकट्ठा पूछूंगा. पार्ट 1. ओके जी, आर डन. जिया, ऋत्विक, वंश, सिया, गुड. अर्शिया भाई, श्रीका जी. अर्नव, शिका, प्रभगुण. ओके. तस्मिया को दिक्कत आ रही है लग रहा है. ये अभिनव, आप भी तो कुछ करो क्वेश्चन वगैरह.
अभिनव, तुम कोई बाहर हो दादा? क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है? हाँ जी, सर एक्सटीरियर एंगल बी का 80 डिग्री है ना? देखो पार्ट 1 में देखो, एक्सटीरियर एंगल 100 लिखा हुआ है। इंटीरियर है, एक्सटीरियर तो दिया ही नहीं, इंटीरियर है 100, 100। ओके, मेरे को तो लगता है इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। ठीक है दोस्तों, आई एम राइटिंग पुट सेंडिंग अ लाइन, प्लीज टाइप योर आंसर। या गो पोस्ट। सब लोग डालो यार, सब लोग डालो, सब लोग डालो। सर मुझे आंसर मिल गया। मिल गया तो डाल दो फिर फटाफट। पैरेललोग्राम की क्या खूबसूरती यार, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑलराइट, देखता हूं किस किसका आंसर सही है, किसका गलत है। अभी तक मेरे को जो आंसर मिले हैं, वंश, शाहर, जिया, अर्नव, अर्शिया, ऋत्विक, सिया, काफी लोग बचे हुए भाई। शिखा ने नहीं आंसर डाला अब तक, प्रभगुन ने नहीं डाला आंसर अब तक। शिखा का आ गया, अभिनव का आंसर नहीं आया। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था यार, देखो। सो अगर बी 100 है तो डी भी 100 है, इक्वल होते हैं, वाई इज 100, और क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होंगे तो z इज 80 एंड x इज 80, 80 100 80। तो आप लोगों ने क्या लिखा है दोस्तों? 80 100 80, ठीक है। 80 100 80 बिल्कुल ठीक है। तस्मिया करेक्ट, ऋत्विक चंदेल करेक्ट, सब लोग ओके। चलो अभी हम देखते हैं सेकंड पार्ट, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी खींच दो मीटर। या ओके, जैसे मैं लाइन खींच रहा हूं पहले तो डन बोलो, डन है कि नहीं है। जिसको आईडी किया तो आईडी के बोलो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अर्शिया, जिया, वंशिया, जल्दी 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 बाकी लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है ये प्रभगन, ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। बस पैरेललोग्राम की वो प्रॉपर्टी याद रखो, सप्लीमेंट्री एंगल साथ वाले, पड़ोसी एंगल, एडजेसेंट को मैं पड़ोसी बोलता हूँ बहुत बार। सर वी हैव और टू डू पार्ट बी। पार्ट बी, पार्ट बी, पार्ट बी हो गया होगा अब तक तो। ओके, जिसको नहीं आया मुझे आईडी के लिख दो, बाकी लोग आंसर, पोस्ट आंसर प्लीज। मजेदार। सर मैंने थर्ड का आंसर दे थर्ड का आंसर दे दिया। ऑल राइट, देखते हैं। गाइस ये 50 है, एडजेसेंट 130, अपोजिट 130, और अगर ये 50 है तो 180 माइनस 130 इज द आंसर फॉर ईच वन ऑफ देम। बताओ किसको नहीं समझ आया? एनीबॉडी वांट्स टू से कि सर एक्सप्लेन कर दो ये वाला? हाँ जी, yes anyone? All right, good guys, go to part 3 quickly, जल्दी से। सर पार्ट 3 का आंसर तो जिया ने दे दिया। जिया ने सर दे आपकी दिया। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ नहीं हो रही, सही बात। अभी अभी दिखा रहा हूँ पार्ट 3। देखो दोस्तों,
बहुत इजी है यार, नहीं इतना इजी भी नहीं है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, सर कुछ सब लोग लोगों आंसर को कॉपी कर लेंगे ऊपर से। है। नहीं यार कॉपी कोई नहीं कर रहा है यहाँ, तुम 8th क्लास के बच्चे को, छोटे बच्चे थोड़ी हो। ओके गाइस, चलो भाई डालो डालो आंसर डालो। पार्ट 3 डन कर दो पहले, उसके बाद आंसर डाल देना इकट्ठा, आंसर इकट्ठा लेंगे यार सबसे। वंस डन, जिया डन, ओके। तो कौन सा पार्ट करना है वापस? पार्ट 3 पार्ट 3। ओके सर। राइट, आई हैव डन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल। तस्मिया बची हुई है, वंश का आया, वंश का पहले ही आ गया। चलो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने। ओके गाइस, पार्ट 3 प्लीज आंसर्स। I think this question warrants a little bit of explanation. I am giving you the explanation. Not much, but yes, a little bit. Right, I am stopping sharing. Okay. See. Exercise 3.3, question number 1, part 3. So what has been given to us is basically, we've been told that this is a parallelogram. I need to find x, y, and z. And I've been told this is a box. So what is the meaning of a box? अभिनव 90 degree. ओके चलो आपने बता दिया 90 डिग्री, एंड दिस इज बीन टोल्ड टू अस एट 30 डिग्री। नाउ सर बॉक्स है सर 30 है ना, हाँ बॉक्स का मतलब 90। सो इफ दिस इज 90 देन x इज इक्वल टू 90। व्हाई? बिकॉज ऑफ वाव, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इफ दिस इज 90 in this triangle, 30 and 90 is 120, total sum is 180, angle sum property, so y is equal to 60 degree। z कैसे निकालूं? हाँ जी, कौन बताएगा z कैसे निकालूं? z कैसे निकालूं यार, तीसरा एंगल तो पता ही नहीं अपने को। Sir, y and z are alternate angles. Yes. Yes. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोस्तों देखो, ये पैरेललोग्राम की एक साइड है, ये पैरेललोग्राम की दूसरी साइड है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और बीच में एक ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला, ये पैरेलल। तस्मिया ध्यान दो, प्रभुगुण ध्यान दो, ऋत्विक देखो, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो z इज इक्वल टू 60 डिग्री, z इज इक्वल टू y इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप नो डाउट्स। Okay, Abhinav, any doubts so far? Sir, no doubt. Ritvik, Ritvik Chandel, Arshia, Jia, bhai, so far No, clear? sir, no doubt. No doubts, Yes, Arshia, sir, clear. clear. Yes, sir, Arnav, clear. Prabhgun, Clear. Ritvik, Shrika, Sia, Tasmia, No doubt, sir. confirm? Okay, No doubt, chalo sir. guys. Yes, sir. Right. No doubt, sir. Let's go to the next question. Okay, again it is so easy. I'm leaving question number this. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 थोड़ा सा ठीक लग रहा है मेरे को। जस्ट डू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, क्वेश्चन 1 पार्ट 5। वंस यू आर डन प्लीज टेल मी द लाइन, सेंड द लाइन, जस्ट राइट डी। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 4 है 5 है, एक मिनट। सर 5 4 क्वेश्चन भी नंबर करना। 2 का
पार्ट अच्छा, क्वेश्चन 5 नंबर 2 का पार्ट है, ठीक है, ओके, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ दोस्तों, पार्ट 5 कर रहे हैं हम। सर एक सर मिनट थोड़ा क्वेश्चन नीचे स्क्रॉल कर दो नहीं दिख रहा है, ताकि एक मिनट होल्ड करना। पूरा नहीं दिख रहा। Oh yeah, sorry, yeah, okay, now it's यस okay. सर। बहुत कई लोगों का आ गया, तो मैं आगे वेट नहीं कर रहा, मैं वेट नहीं कर रहा अभी। ओके, पोस्ट आंसर गाइस। 28 1 2 3, okay. Okay, who wants me to explain? Anybody wants me to explain this question? Sir, we had to do question number 5 or 4? 5, part 5. Okay. Should I explain guys? Confirm करो मेरे को दोस्तों, किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है पार्ट 5 में? सर मुझे समझ आ रहा है लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, चलो, ओके। प्रभुगुण आपको आ गया? ऋत्विक चंदेल, श्रिका, सिया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, चलो मैं फिर भी चलते चलते थोड़ा सा बता दे। देखो इधर मेरे पे ध्यान दो। दिस एंगल इज 112 डिग्री, सो y is equal to 112. Now in this triangle, one angle is 112, other is 40. Total is 152. Now x will be 180 minus 152. Angle sum property. So it will be 28 degree. X is 28, y is 112. Now since it is a parallelogram, दोनों साइड पैरेलल है और ये बीच में लाइन जो डायगोनल है, दिस इज ट्रांसवर्सल. सो x is equal to z. Since x was 28, z is equal to 28. The answer is 28 112 28. Clear everyone? यस। All right. Let's Yes, go to next question guys. Let's go to next question. अच्छा, अब now he is saying can a quadrilateral should be parallelogram if. पहले तो पैरेललोग्राम बना लो दोस्तों, एक बना लो. और फिर चेक करो whether it is possible or not possible. I think चलो मैं साथ साथ एक डायग्राम बना रहा हूं, तुम लोग फाइनल पॉइंट आप लोगों से लूंगा मैं. क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी नॉट 4, 3. सर स्क्रीन शेयर हो रही है। सब लोगों ने लिख लिया, क्वेश्चन देख लिया सब लोगों ने? ऑलराइट, आई एम stopping this screen. Now he says name it A, B, C and D. Now he says A, D plus B, yani this and this. D plus B is equal to 180. Okay ji, no problem. AB and DC 8. AB is equal to 8 centimeter. DC is equal to 8 centimeter. AB DC, AB DC. AD 4, BC 4.4. ओके, देखो क्योंकि दो साइड तो इक्वल है, इक्वल साइड है जनरली इसके अंदर क्वाड्रेटर में क्या होता है, इफ द साइड्स आर इक्वल दे आर नॉर्मली पैरेलल, बट वी कांट से, हमें नहीं पता भैया क्या है. पैरेललोग्राम अगर होगा तो हमारा भी आर्गुमेंट यहां चलेगा, देखना यहां चलेगा. इफ दिस इज a parallelogram, that angle D is equal to angle B. Ritvik, yes or no? Ritvik Tawri. यस सर। Ritvik, है ना? So can I write it as angle 2D? 2D is equal to 180. यस लिख सर। सकता हूं. So D should be 90.
Now, Yes, sir. if D is 90, then we have seen in a parallelogram, if it is a parallelogram, then if this is 90, this is complementary, supplementary angle here. This also is also 90. This also is 90. In that case, it should be a rectangle. But rectangles opposite sides are equal and parallel. चलो पैरेलल का तो पता नहीं, ये तो इक्वल है, ये तो इक्वल नहीं है. Since opposite sides are not equal and one angle is 90, it cannot be a parallelogram. It is possible to have a quadrilateral like this. It is possible to have a quadrilateral like this, where one angle is 90. This side is equal. If this side is equal, dosto, then if it is 4, then this will be 4 only. It cannot be 4.4. So the answer is no. It cannot be a parallelogram. This is the line of argument we will take. Draw a rough figure of a quadrilateral triangle that is not a parallelogram but has exactly two opposite. Okay, just try this. Question number 4, guys. I am sharing this with you. Yeah, karo koshish karo. Can you make it? सो पैरेललोग्राम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए. पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए. ये वाला क्वेश्चन के लिए डन डाल दो भाई. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डन, जिसका हो गया. All right. Name that quadrilateral that you have got. Just give me a name. I don't want to see your drawing. Give me a name. बिल्कुल सही है. देखो भाई, सब लोग ध्यान दो. क्वेश्चन नंबर 4. It is possible that now this is quadrilateral. This angle and this angle are equal, but it is not a parallelogram. It is not a parallelogram. So kite is such quadrilateral which has got opposite angles are equal. और मैंने बताया था आपको opposite sides are adjacent sides are equal, and the shorter diagonal is bisected at 90 degree by the longer diagonal. Guys, please try to do these questions. It's a very interesting chapter. It's not a boring chapter. Quite a good chapter. And I want कि भाई एग्जाम में इसमें तुम्हारे फुल में से फुल मार्क्स आए. क्वेश्चन नंबर 9 स्पेशली मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है इसका. So please do this, and we'll continue this tomorrow. We'll give it some time. Let us see. Exercise अभी है थोड़ा 3.4 है. अभी exercise हो रहा है. We'll take a few days with this. All right. Any doubts before we say goodbye? Tasmiya, Sia, Shrika, Ritvik, Abgun, No, sir. Arnav, Jia. No, No, sir. sir, no doubt. No doubts. Arshia, Ritvik, Chandel. No, sir, no doubt. All right, guys. Please do give it some time. Do watch the video. If there is some doubt, ask me in the class. थोड़ा सा लग के रखो यार, थोड़ा मेहनत करो यार. Sir, हाँ जी. sir, did you get the answer of that butterfly हाँ, question? बटरफ्लाई वाला बता देता हूँ guys. अभी है हो गया टाइम. देखो क्या होता है, जैसे कि हमारी स्किन है, तुम्हें पता है शेड होती है रोजाना. एक बार मैंने बताया भी था, हम लोग जब खाना खाते बहुत सारी स्किन हमारे पेट में जाती है लोगों की, हवा में तैर रही है, हमें दिखाई नहीं पड़ती. इट इज Dead skin सो cells. माइनस. तो ऐसे जैसे जैसे स्नेक होता है, स्नेक की अपनी केचली उतार देता है, हमारी स्किन से ये डेड स्किन निकलती रहती है. तो ये बटरफ्लाईज होती है ना, ये जितनी भी तितलियां जिनको बोलते हैं,
इनका जो विंग होता है ना, उस पे जो कलर होता है, इट इज लाइक ए स्केल। स्केल किसको बोलते हैं? जैसे फिशेस के स्केल होते हैं, स्नेक के स्केल्स होते हैं। तो जब हम उसको छूते हैं ना, वो स्केल हमारे हाथ पे आ जाते हैं, और वो कलर होता है उसका वो दोबारा से ग्रो हो जाते हैं। सो दैट वॉट एवर कलर इज ऑन आवर हैंड, इट इज स्केल्स ऑफ द स्किन ऑफ द विंग ऑफ द बटरफ्लाई। ठीक है, Okay, sir. चलो बाय बाय गाइज, गुड नाइट एवरीवन, सी यू बाय बाय Good बाय night. बाय 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 Bye, sir. Bye, sir. बाय गाइस, बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, बाय 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 सर। बाय, बाय, सी यू, बाय।